वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का यह ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आपकी फौज हर मुश्किल से बासानी नबरदाश्त हो सकती है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुए हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि उनके लिए हमारे जज्बात भी इससे ज्यादा मजबूत हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि नामसाइद हालात के आगे बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी घबराते नहीं हैं। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने न झुके हैं, न झुकेंगे। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कौम अपने शोदा को निहायत इज्जत और वकार की नजर से देखती है। उनकी कुर्बानियां लाजवाल हैं, जिसमें कभी मलाल ना आने देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी है। सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, बल्कि असल सवाल यह है कि पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। ज़राअत के 1000 फारिग तहसील तलबा को आला तरबियत के लिए स्कॉलरशिप पर चीन भेजने का मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि आज शोबा ज़राअत के लिए एक इंतहाई अहम दिन है। पाकिस्तान के ज़रे ग्रेजुएट्स आज आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीनी हुकूमत के मशकूर हैं। पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजर्बात से इस्तेफादा करेगा। उन्होंने कहा कि अपने दौरा चीन में ज़रे यूनिवर्सिटी का दौरा किया। ज़रे यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासिर किया। यूनिवर्सिटी के दौरे पर ही फैसला किया कि हम अपने ज़रे ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए चीन भिजवाएंगे। पंजाब में पहली बार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद तरीन फोर्स का क़याम। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स अमली कार्रवाइयों के लिए फाल हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की पहली पासिंग आउट परेड में शिरकत की। फोर्स के मुख्तलिफ स्क्वाड्स का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा करेंगे, जिनमें ई बाइक्स स्क्वाड जो इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा, ग्रीन स्क्वाड जो अर्बन एरिया में एंटी प्लास्टिक कैंपेन, डस्ट और डेंगू कंट्रोल पर काम करेगा, ब्लू स्क्वाड आबी ज़खायर की हिफाजत करेगा, जबकि ब्लैक स्क्वाड गाड़ियों के फ्यूल टेस्टिंग और जहरीले धुएं के खिलाफ इक़दामात करेगा। रेड स्क्वाड सनती इलाकों और अस्पतालों में मुज़र सेहत मवाद से बचाव के लिए काम करेगा। हॉक आई स्क्वाड माहौलियाती निगरानी के लिए थर्मल डिविजन्स और 360 डिग्री कैमरा बरदार गाड़ियों का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा अर्बन पेट्रोलिंग एंड विजिलेंस स्क्वाड, बर्कलिन स्क्वाड और एंटी प्लास्टिक स्क्वाड भी मखसूस इलाकों में आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए फाल होंगे। इसके साथ मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन एयर क्वालिटी पर नजर रखेगा। ये स्क्वाड्स माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और आवाम की सेहत की बेहतरी के लिए इक़दामात उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स वक्त की अहम ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि स्मॉग की वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं और स्मॉग की वजह से तालीमी इदारे बंद करना पड़ते हैं। मौसमियाती तब्दीली के बायस फ़ज़ा बुरी तरह मुतासिर हुई, जबकि मेरा ख्वाब था कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करूँ। मरियम नवाज ने कहा कि ईंटों के भट्टों को आलूदगी के बायस बंद किया जाता है और ईंटों के भट्टे गिराने जाने से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लेकिन मैं लोगों को बेरोजगार नहीं करना चाहती। पाकिस्तान हम सबका है और हमने मिलकर इसको बेहतर बनाना है। माहौलियाती पॉलिसी की बदौलत फोर्स की तश्कील का अमल पाया तकमील तक पहुंचा और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में स्क्वाड्स मुख्तलिफ अहदाफ के लिए बनाए गए हैं। ई बाइक्स स्क्वाड इनिशिएटिव को ग्राउंड पर देखेगा और ग्रीन स्क्वाड फ़ज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी को मॉनिटर करेगा, जबकि ब्लैक स्क्वाड गाड़ियों और फ्यूल की टेस्टिंग करेगा।
आलूदगी के खात्मे और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत थी। फोर्स माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के अज़्म की अक्कास है। पंजाब हुकूमत पहले दिन से ही माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी गवर्नमेंट और किसी दौर में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पर किसी ने काम नहीं किया। सेक्रेटरी माहौलियात DGEPA को शाबाश देना चाहती हूँ। इस महकमे में वसाइल देना बहुत बड़ी बात होती है। उनका कहना था कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज़ के विजन को एक साल में अमली जामा पहनाया गया। पंजाब की तारीख में पहली बार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खती रक़म मुख्तस की गई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जदीद आलात से लेस है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने की दरखास्तों पर समाअत हुई। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि ट्रायल के लिए कानूनी ग्राउंड्स तो दस्तयाब हैं, लेकिन सिविलियन मुल्जिमान को अपनी मर्जी के वकील तक रसाई का हक मुयस्सर नहीं है। ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा कि वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत गैर मुल्की शहरियों को फेयर ट्रायल का हक हासिल है, लेकिन कौंसलर तक रसाई को अपील का हक नहीं कहा जा सकता। कुलभूषण यादव को भी वियना कन्वेंशन के तहत कौंसलर रसाई दी गई, मगर अपने शहरियों को ऐसा हक नहीं दिया जा रहा, जो अफसोसनाक है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कुलभूषण यादव हो या किसी और मुल्क का शहरी, कौंसलर रसाई तो सबके लिए होनी चाहिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि अगर मुल्जिम अपनी मर्जी से वकील मुकर्रर ना कर सके तो क्या हुकूमत उनके लिए वकील फराहम करती है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि जी हाँ, ऐसी सूरत में हुकूमत सरकारी वकील की सहूलत देती है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि गैर मुल्की मुजरिमों के मामले में जिस मुल्क से वो ताल्लुक रखता है वही मुल्क सेंडिंग स्टेट कहलाता है। जस्टिस मजहर ने कहा कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक कुलभूषण के मामले में भारत स्टैंडिंग स्टेट ही है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील की जानिब से बानी PTI से मुलाकात कराने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के केसेस में बानी PTI के रिमांड से मुतल्लिक अपील पर समाअत की। बानी PTI के वकील सलमान सफदर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने कहा कि बानी PTI की पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्टिंग होना बाकी है। जिस्मानी रिमांड सिर्फ 2 टेस्ट के लिए दरकार है, मगर बानी PTI ने नहीं किया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि मेरे मौक्कल पर 300 से ज़ायद केसेस हैं। इनसे हिदायत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुसूसी हिदायत जारी करे। सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी हिदायत हो तो मेरी मुलाकात बानी PTI से हो जाएगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जब बानी PTI से मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं, हम कोई हुक्मनामा जारी नहीं करेंगे। आप बगैर अदालती हुक्मनामे मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। केस की मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में दायर बरियत की दरखास्तों पर जल्द समाअत के हवाले से एक दरखास्त दायर की है। दरखास्त में बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी जो हैं उनके जरिए ये दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये दरखास्तें 28 जनवरी के बाद से ज़ेर इल्तिवा हैं और ताहाल उन पर कोई समाअत मुकर्रर नहीं की गई। दरखास्त गुजारों का कहना है कि ये मुकदमा बदनीयती पर मबनी है और इसमें ताख़ीर इंसाफ के उसूलों के मनाफी है। दरखास्त में कहा गया है कि ताख़ीर नाइंसाफ़ी को जन्म देती है और इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नजफी से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और अटॉर्नी जनरल ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल और सीनियर वकला भी शरीक हुए। वजारत कानून ने जस्टिस अली बाकर नजफी की तैनाती का गुज़िश्ता रोज नोटिफिकेशन जारी किया था। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की थी। वज़ीर दाखिला और इंसदादे मनशियात मोहसिन नकवी ने पाक खलीज इंसदादे मनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मेज़बानी में एक मनशियात से पाक दुनिया के मुश्तरका विजन की जानिब अहम कदम है। उन्होंने कहा कि आज हम सिर्फ अपने मुमालिक के नुमाइंदे नहीं बल्कि आलमी सतह पर मनशियात के खिलाफ सफ़े अव्वल के सिपाही बनकर जमा हुए हैं। मोहसिन नकवी ने खलीजी मुमालिक के वफूद की शिरकत को बाहमी अज़म का मजहर करार दिया और कहा कि हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, मौसर हिकमत अमली, मुश्तरका तरबियत
और फौरी राबते को फरोग देना होगा ताकि मनशियात की स्मगलिंग और उसके इस्तेमाल को रोका जा सके। उन्होंने इस आज़म का इयादा किया कि हम अपने नौजवान नस्ल और मुआशरों के महफूज मुस्तकबिल के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। मोहसिन नकवी ने GCC के मुअज़्ज़िज़ मंदूबीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान इंसदाद मनशियात के हर शोबे में खलीजी रियासतों के साथ ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने मसूम के इलाके लखपास पर गुज़िश्ता 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरबराह PNP अख्तर मेंगल ने धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि इनकी जमात अवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र धरने की जगह इस्लाम में एहतजाजी रैलियां निकालेगी। अख्तर मेंगल का कहना था कि क्वेटा में 18 अप्रैल को BNP की मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी रैलियों के शेड्यूल का ऐलान भी किया। BNP ने गुज़िश्ता कई रोज से लखपास पर धरना दे रखा था और धरने को खत्म करने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने कई बार मुज़ाकरात भी किए। और माड़ा में पाक बहरिया के अस्पताल PNS दरमान जहाँ में जदीद सहूलतों से आरास्ता नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के रिहायशियों की फलाह बहबूद के लिए पाक बहरिया ने एक और संग मील अबूर कर लिया। ISPR ने कहा कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नेवल चीफ ने कहा कि PNS से दरमांजा जदीद तिब्बी सहूलतों के साथ मकामी अफराद की खिदमत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि पाक बहरी सरहदों की दिफा साहिली आवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाती रहेगी। अस्पताल के नए ब्लॉक में जदीद ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, ICU, गायनी यूनिट और शोबा अतफाल शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने 9-16 अप्रैल तक दरपेश रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हेलमेट न पहनने वाले और दीगर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 11,276 मोटरसाइकिल जब्त की गई। इसके अलावा फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों वाली 831 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 193 डंपर्स और टैंकर्स की फिटनेस और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ वर्जियों पर भी इन गाड़ियों को जब्त किया गया। ट्रैफिक पुलिस की से मजीद ये सिफारिश की गई कि फिटनेस ना होने वाली 25 और छोटी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए। 174 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर मनसूख की जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बाइक सवारों को हेलमेट ना पहनने की हिदायत देते हुए कहा कि हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरियों के तहफ्फुज के लिए सख्त इक़दाम जारी रहेंगे और गैर फिट और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों वाली गाड़ियों पर फौरी चालान किया जाए और ट्रैफिक कानून की मुकम्मल अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि उमरकोट के ज़िमनी इंतखाब में एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद से है। शर्जील मेमन ने एक्स पर अपने एक पैगाम में कहा कि PTI उम्मीदवारों की हिमायत में GDA, नून लीग, JUI तमाम मजहबी जमातें और कौम परस्त जमातें इकट्ठी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों के इत्तेहाद का ख्वाब है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्लाह के फजलो करम से कामयाब होगी। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन कल 17 अप्रैल को होगा, जिसके बायस तमाम इदारों में छुट्टी होगी। आम तातील का ऐलान किया गया है। 2024 के आम इंतखाबात में नवाब यूसुफ तालपुर इस हल्के से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। रवां साल फरवरी में उनके इंतकाल पर सीट खाली हुई थी। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें डिजिटल दुनिया की तरफ बेहतर अंदाज में जाना है। मसनूई ज़हानत एक उभरती हुई फील्ड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मसनूआत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होंगी। उन्होंने कहा कि हमें मसनूई ज़हानत के इल्म से बेहतर अंदाज में रोशनास होना है और इदारों में बेहतरी के लिए ताउन और मसनूई ज़हानत से फ़ायदा उठाना होगा। शिजा फातिमा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में IT का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है और IT बरामदाद में मईशत के लिए खुशाइन है। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि डिजिटल अदायगी के बायस लेन देन में शफाफियत आ रही है और डिजिटल अदायगी को महफूज बनाने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। दुनिया इस वक्त टेक्नोलॉजी की जानिब जा रही है। हमें डिजिटल दुनिया की तरफ बेहतर अंदाज में जाना होगा और हमें दुनिया की रफ्तार के मुताबिक चलना होगा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात को मुफ्त बैग देने का फैसला कर लिया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत ने किताबों की मुफ्त फराहमी के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी है। उन्होंने बताया कि पेरेंट टीचर काउंसिल का सालाना फंड 5 अरब से बढ़ाकर 7 अरब रुपए करने का फैसला किया गया है। बैरिस्टर सैफ का यह भी कहना था कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक तालीम के फरोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि सियासत में वक्त का इंतखाब बहुत जरूरी होता है। सियासी रोजा रखा हुआ है, वक्त आने पर खोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि ये रोजा तवील नहीं हो सकता। मैं 17 बार वजीर रह चुका हूं, पता है रोजा कब खोलना है। पाकिस्तान में हालात बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का 30वां इजलास ब्लू, पर्पल और येलो लाइन मंसूबे के लिए जारी मुख्तलिफ फिजिबिलिटी स्टडीज पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। रावलपिंडी तमरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन मंसूबे पर जारी फिजिबिलिटी स्टडी का भी जायजा लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का 30वां इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें ब्लू, पर्पल और येलो लाइन मंसूबे के लिए जारी मुख्तलिफ फिजिबिलिटी स्टडीज पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। रावलपिंडी तमरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन मंसूबे पर जारी फिजिबिलिटी स्टडी का भी जायजा लिया गया। अहम खबर है, वजीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ और ये पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का 30वां इजलास था, जिसमें ब्लू, पर्पल और येलो लाइन मंसूबे के लिए जारी मुख्तलिफ फिजिबिलिटी स्टडीज पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का 30वां इजलास मुनक्किद किया गया है और इसमें ब्लू, पर्पल और येलो लाइन मंसूबे के लिए जारी फिजिबिलिटी स्टडीज पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा। ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का 30वां इजलास मुनक्किद हुआ है और इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट इमरान सिकंदर बलोच और वार्ड के दीगर मेंबरान और सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की है, जिस पर इस इजलास में ब्लू, पर्पल और येलो लाइन मंसूबे के लिए जारी मुख्तलिफ फिजिबिलिटी स्टडीज पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया है और इजलास में रावलपिंडी मरी टूरिस्ट क्लास ट्रेन मंसूबा पर जारी फिजिबिलिटी स्टडीज का भी जायजा लिया गया है और इजलास में जदीद तरीन कमांड एंड कंट्रोल ट्रांसपोर्ट टावर के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और ऑपरेशन पर गौर किया गया है। फैसलाबाद और गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए जारी फिजिबिलिटी स्टडीज पर भी ब्रीफिंग दी गई है और मेट्रो स्टेशन पर सिक्योरिटी सिस्टम और दीगर मामलों को मजीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पर गौर भी किया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मास ट्रांजिट की मंसूबों पर जारी तमाम फिजिबिलिटी स्टडीज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है और वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन और हिदायत के मुताबिक जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का दायरा कार तमाम अज़ला तक बढ़ाया जाएगा। बिलाल अकबर खान वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि इको फ्रेंडली और ट्रांसपोर्ट से आवाम को सस्ती और मयारी सफरी सहूलत फराहम होगी और 27 इलेक्ट्रिक बसों के बाद मज़ीद सैकड़ों जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसेस आइंदा चंद माह में आवाम की खदमत पेश करने जा रहे हैं। उनका इस हवाले से मजीद कहना था कि लाहौर को 2030 तक सबसे ज़्यादा बेहतरीन और जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखने वाला शहर बनाने का अज़म है। फैसलाबाद और गुजरांवाला के मुताबिक उनका कहना था कि इन शहरों में भी जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़ हो जाएगा और पंजाब के दीगर अज़ला में भी इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के समेत मास ट्रांजिट के मंसूबे शुरू करने का पुख्ता इरादा किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका गौहर सईद। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकी हुकूमत ने 200 यूनिट्स तक जो बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन थे उनके लिए सहूलत का बाइस बने और इसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 500 यूनिट्स तक लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की। पिछले महीने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 7.5 रुपये की तकरीबन सहूलत का ऐलान मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर पिछले महीने किया, जो यकीनन आगे गर्मियों के अंदर लोगों की खपत
بڑھے گی بجلی کی، اس کے اندر ان کے لیے آسانی کا باعث بنے گی۔ اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری کوششیں جو ہیں اس کو ساری دنیا سراہ رہی ہے۔ آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے بے پناہ موقعوں کے اوپر یہ جو مشکل رستہ پر صحیح رستہ جو اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نے چلنا ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے پائی گئی ہے۔ اسی طرح آئی ایف سی کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے پاکستان کی بے پناہ موقعوں کے اوپر تعریف کی ہے۔ کل پرسوں جو فچ ریٹنگ ایجنسیز کی رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے اندر پاکستان کو انویسٹمنٹ گریڈ کے طور پہ ایک مارکیٹ کے طور پہ بتایا گیا ہے، اس کی ریٹنگ کو بڑھا کے B- کر دیا گیا ہے۔ منرل سمٹ ایک بین الاقوامی ایونٹ بن کے پاکستان کی ایک مارکیٹنگ سٹوری کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ ٹرکی سے ان کے وزیر یہاں پہ اس کی شرکت کے لیے آئے، سعودی عربیہ سے ان کے وزیر یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ اس کے علاوہ ریکو ڈک جو ایک 6-7 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے، اسی استحکام اور اسی اعتماد کی بدولت آج وہ آپریشنلائز ہونے جا رہا ہے۔ اور منرل سمٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ مارک برسٹو جو ان کے اپنے ایم ڈی ہیں انہوں نے کس طرح سے اس کی آپریشنلائزیشن اور اس کی ساری فائنینشیل کلوز کے بارے میں تفصیلات دیں۔ تو ان ساری باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنی ذمہ داری کا احساس بھی رکھتے ہیں اور یہ جرت بھی رکھتے ہیں، یہ ہمت بھی رکھتے ہیں کہ مشکل فیصلے لیتے ہوئے پاکستان کو اس کا وہ مقام جو اسلامک امہ نہیں اس دنیا کے اندر اس کا ہونا چاہیے اس کی طرف آگے لے کے چل سکیں۔ اسی لیے انہوں نے آپ جانتے ہیں ایک اور مشکل فیصلہ جو اس پاکستان کی شاید نیشنل یونٹی اور بلوچستان کی عوام کی تکلیفوں کا مداوع کرنے کے لیے انہوں نے پھر ایک جرأت مندانہ فیصلہ کل کابینہ کے اندر اس کا اعلان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چمن سے لے کے جو بلوچستان کے اندر N25 جو پوری گزرتی ہے اس کا انتظام، اس کے لیے موٹر وے کے لیے سہولت اور اس کے لیے وسائل اکٹھا کرنا، جس کے لیے ہر کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ اس سڑک کو بلوچستان کی تعمیر کے لیے بے پناہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے جو پیٹرول کی قیمت کی کمی تھی اس کو ود ہولڈ کرتے ہوئے جو اضافی وسائل جنریٹ ہوں گے، یہ وعدہ کیا کہ یہ میں اپنی نگرانی کے اندر ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے N25 کو تکمیل کروں گا۔ میرے خیال سے یہ وہ فیصلہ ہے جو پاکستان کی یونٹی، پاکستان کی ہم آہنگی کے لیے بے پناہ اہمیت کا حامل ہے، اور ہم سب کو اس چھوٹی سی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے ان کے اس عمل کے اندر ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، کیونکہ اس سے یقیناً ہم پاکستان کو اکٹھا رکھتے ہوئے اس انکلوسیو اور دیر پا پائیدار ترقی کے سفر کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ پاکستان کی حیت اور اس کے جو سارے فرنٹیئرز ہیں ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے یہ ذمہ دار قیادت کا تقاضا ہے کہ آپ یہ فیصلے اس قسم کے کریں اور اس نظام کو آگے چلانے کی کوشش کریں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو یقین دہانی کرواتا جاؤں کہ وزیر اعظم صاحب کو معاشی چیلنجز اور تکلیفوں کا ایک عام آدمی کے بخوبی اندازہ بھی ہے۔ اسی لیے جب سے یہ حکومت وجود کے اندر آئی ہے اس وقت کے اندر انہوں نے تقریباً 30 سے 40 روپے کی پیٹرول کے اندر اور ڈیزل کے اندر کمی عوام میں منتقل کر چکے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آج کی حقیقت اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت اس خطے کے اندر جو ہمارے جیسے ممالک ہیں بشمول انڈیا، بشمول بنگلہ دیش، بشمول سری لنکا، بشمول نیپال، آج بھی کم ترین سطح کے اوپر ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ مشکل فیصلہ کیا گیا، اور یہ بھی جانتے بوجھتے کہ شاید ستمبر 2023 کے اندر جب بین الاقوامی منڈیوں کے اندر تیل کی قیمت بلند ترین سطح کے اوپر تھی تو اس وقت شاید پیٹرول کی قیمت 330 روپے کے اوپر جا چکی ہوئی تھی، اور اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً 70-80 روپے کی تو ریلیف لوگوں کو مل چکی ہوئی ہے۔ آپ سے یہ وعدہ رہا کہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے مہنگائی کے اوپر قابو پا کے آپ کی تکلیفوں کا مداوع کیا، اسی طرح عنقریب
یہ جو بین الاقوامی منڈیوں میں اگر کوئی رد و بدل کے بعد آپ کے لیے کوئی اور سہولت کا باعث بنا تو مجھے پورا یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب میرے سے کہیں زیادہ آپ کی تکلیفوں کا اندازہ اور اس کے تکلیفوں کا ایک عام آدمی کے بخوبی اندازہ بھی ہے. اسی لیے جب سے یہ حکومت وجود کے اندر آئی ہے اس وقت کے اندر انہوں نے تقریباً 30 سے 40 روپے کی پیٹرول کے اندر اور ڈیزل کے اندر کمی عوام میں منتقل کر چکے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آج کی حقیقت اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت اس خطے کے اندر جو ہمارے جیسے ممالک ہیں بشمول انڈیا، بشمول بنگلہ دیش، بشمول سری لنکا، بشمول نیپال آج بھی کم ترین سطح کے اوپر ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ مشکل فیصلہ کیا گیا اور یہ بھی جانتے بوجھتے کہ مہینے وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک خصوصی گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی کوششوں سے ملک دیوالیہ ہونے کے خطرے سے باہر نکل آیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان